हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि ये एपी कैसे चेक किया जाता है कि ये एपी है या नहीं। अगर है तो उसके अगले और 3 पद को लिखना है। चलिए देखिए कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ये एपी है कि नहीं ये चेक करना है। अगर है तो इसके सार्वंतर ज्ञात कीजिए, और सार्वंतर केवल नहीं बल्कि इनके और 3 पद लिखना है। चलिए चेक करते हैं पहले कि ये एपी है कि नहीं। तो चेक करने का तरीका है A2 माइनस A1 यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद यहाँ क्या है 4, पहला पद क्या है 2, 4 से 2 हटाने से 2 हो गया। अब आगे देखिए तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी कि इनके बीच में गैप हम तलाश कर रहे हैं कि गैप जो है सबका बराबर है या नहीं। चेक करते हैं A3 कितना 8 माइनस A2 कितना 4, घटा दो 8 से 4 घटा तो 4। बताओ यहां 2 और 4 आया, अलग अलग आया ना, अलग अलग आया, मतलब कि ये एपी की श्रेणी में नहीं है। इसको कैसे जवाब देंगे, चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2। अगर ये इक्वल्स नहीं आया तो ये एपी की श्रेणी में नहीं है, इसलिए यह एपी की श्रेणी में नहीं है, एपी की श्रेणी में नहीं है। इसका जवाब हो गया, ए नंबर बन गया। अब हम लोग बनाएंगे बी नंबर। देखिए अभी बहुत सारा मैथ्स है इसमें, सिर्फ ए नहीं है बल्कि बहुत सारा है। ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग बी नंबर को जाते हैं चेक करने के लिए। आइए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर क्या है 2, बी नंबर में 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, ये चेक करना है कि ये एपी की श्रेणी में है या नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं ये एपी की श्रेणी में है कि नहीं। बिना देर किए हुए पहले चेक करने का तरीका है A2 माइनस A1 दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद में है 5/2, पहला पद में है 2, तो इस तरह से इसके हर में कितना मिला 1। कुछ नहीं का क्या अर्थ है, 1 है ना, जिसके हर में कुछ ना मिले उसके हर में 1 होता है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 2 1 2, कोना से कोना गुना करेंगे 5 1 5, फिर से इधर 2 2 4, घटाते हैं 5 से 4 घटाएंगे तो 1/2। चलिए ये तो मिल गया 1/2। अब आगे क्या A3 माइनस A2, A3 कितना 3, A2 कितना 5/2। चलिए फिर से इसको सॉल्व करते हैं। इसके हर में क्या है 1, 2 1 2, हर को हर से गुना करते हैं 2 लिख लिए। फिर कोना से कोना 3 2 6, फिर 5 1 5, फिर अब इसको घटाइए 6 से 5 घटाने से 1/2। देखिए यहाँ दोनों सेम आया, तो मतलब और आगे तलाश करेंगे कि क्या ये भी इक्वल है। अब निकल जाए देखते हैं A4 माइनस A3 है ना, चौथा पद माइनस तीसरा पद, घटा के देखते हैं 7/2 माइनस 3। इसको सोल्व करते हैं। इसके हर में क्या लिखेंगे 1 2 1 2, फिर कोना से कोना 7 1 7, फिर कोना से कोना 3 2 6, कितना आया 1/2। तो तीनों में सेम आया, इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसका जवाब देंगे क्योंकि A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3। अब तीनों बराबर, मतलब कि यह एपी की श्रेणी में है। ठीक है, एपी की श्रेणी में है। तो अगले 3 पद और लिखना है। तो अगले 3 पद, अगले 3 पद कौन कौन सा मिलेगा। देखिए 1 2 3 4, 4 पद तो है, तो 5वां पद निकालेंगे। 5वां पद A5 ना, A5 का फॉर्मूला A प्लस 4D। A5 का फॉर्मूला देखिए यहां 5 है ना, तो A प्लस 4D। तो A कितना, A कहते हैं फर्स्ट टर्म को, तो ये है 2 प्लस। ठीक है, अच्छा हाँ, अगले 3 पद लिखने से पहले एक चीज और यहां पर मांगा गया है, सार्वंतर। तो सार्वंतर ये है ना सार्वंतर, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे इस लाइन के जस्ट बाद कि सार्वंतर बता देना है।
सार्वांतर यानी कि डी कितना 1/2। इस लाइन के बाद यह एपी की श्रेणी में है लिखने के बाद हम बतलाएंगे यहाँ पे सार्वांतर। सार्वांतर डी बराबर कितना 1/2। सब में 1/2 आया, इसी को बोलते हैं सार्वांतर। ठीक है, तो a प्लस 4, तो a के जगह पे 2 लिख लिए, प्लस 4 तो प्लस 4 लिखेंगे, फिर डी की जगह पे 1/2। चलिए आगे, 2 1 का 2, 2 2 4। तो देखिए लेफ्ट साइड में प्लस के लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में 2 1 का 2। ठीक है, तो अब जोड़ देते हैं 2 और 2 4, 2 और 2 4। तो ये पांचवा पद मिला। उसके बाद अब हम छठा पद निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब छठा पद निकालने के लिए इसको जगह बनाते हैं। ओके, छठा और सातवां पद निकालना है, इसको मिटा देते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया है ना? ठीक है, आप पहुंच करके और देख सकते हैं, है ना? हम मिटा दिए यहां पर। चलिए देखिए, पांचवा पद तो निकाल दिए थे, अब छठा पद लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। छठा पद यानी कि A6। तो बताइए छठा पद का क्या फॉर्मूला? A प्लस 5D, 5D। ओके, तो बताइए A कितना 2 जो फर्स्ट में था, प्लस 5, D कितना कॉमन डिफरेंस 1/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 तो 2 हो गया, प्लस देखिए ये कटेगा नहीं, अगर हर से कट जाता ना तो कट जाता तो पूरा काट देते, नहीं कटा तो ऊपर वाले से गुणा करेंगे। 5 1 5/2। इसको सॉल्व करते हैं, इसके हर में कितना है 1 है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने का तरीका, हर को हर से गुणा करेंगे, 2 1 2, फिर कोना से कोना गुणा करेंगे, 2 2 4, फिर ऐसे कोना से कोना गुणा करेंगे, 5 1 5। चलिए जोड़िए इसको, 5 और 4 9/2। कितना आया 9/2, छठा पद। अब आएंगे सातवां पद निकालने। सातवां पद यानी कि A7। ठीक है, तो सातवां पद का फॉर्मूला क्या? A प्लस 6D। तो चलिए A कितना, A तो वही दो ना, फर्स्ट टर्म 2, 6 तो 6 हो गया, D की जगह पे 1/2। कटेगा तो काट दीजिए जो कट रहा है, 2 1 2, 2 3 6। तो देखिए 2 यहां पर आया और 3 1 3, तो 3 और 2 कितना 5। ठीक है, तो अगले 3 पद भी निकल गया। ठीक है, देखिए यहां पे दिख रहे हैं 9/2, ये 5, और देखिए ऊपर जाके देखिए या पीछे स्क्रॉल करके देखिए, पांचवा पद भी निकाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को छठा पद, सातवां पद, पांचवा पद ये सब निकल गया है ना। ये एपी था बी नंबर में। अब आते हैं सी नंबर। ठीक है, बी नंबर क्लियर हुआ, अब सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में क्या है, ऊपर वाला क्वेश्चन को भी मिटाते हैं, जगह ज्यादा मिलेगा हम लोगों को, बनाने में मजा आएगा फिर। चलिए देखते हैं सी नंबर में क्या क्वेश्चन है। -1.2, फिर -3.2, -5.2 और -7.2, -7.2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अभी देखिए 1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। आइए देखते हैं इसको, ये एपी की श्रेणी में है यानी क्या फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने का, इसको चेक करने का। A2 माइनस A1, A2 क्या -3.2, ये माइनस लगा दीजिए, फिर उसके बाद इसके पास भी माइनस है तो अपना लेके आए ना। ठीक है, अपने पास लेके आएगा, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी यानी कि अपना ब्रैकेट के अंदर रखेगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। इसको घटाएंगे, देखिए दशमलव के बाद सेम नंबर है। ठीक है, दशमलव के बाद जो डिजिट है, 1 डिजिट और दोनों सेम नंबर है 2 2, इसलिए वो 0 हो गया। 3 से 1 घटाइए, क्या मिलेगा 2, और बड़ा के सामने माइनस है, माइनस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A3 माइनस A2, A3 कितना -5.2 माइनस, फिर यहां पर देखिए माइनस, माइनस में है ब्रैकेट में लिखेंगे, -3.2। फिर आगे बढ़ाएंगे -5.2, और ये माइनस माइनस मिल गया प्लस 3.2।
दशमलव के बाद फिर से सेम कहानी है ना, दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 2, वो 0 हो गया, खत्म, उसके कहानी कुछ नहीं। 5 से 3 घटा दीजिए, 2, बड़ा के सामने माइनस है, माइनस। तो अभी तक तो दोनों में सेम आया, तो हम थर्ड भी चेक करेंगे, इन दोनों में भी गैप चेक करेंगे। A4 माइनस A3, A4 कितना -7.2, माइनस A3 कितना, A3 कितना -5.2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -7.2 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 5.2, ठीक है। इसमें भी देखिए वही, दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 2, वो 0 हो गया, तो 7 से 5 घटा दीजिए, 2 बचेगा, और बड़ा के सामने माइनस है, माइनस। घटा क्यों रहे हम लोग, क्योंकि फर्स्ट में घटाओ का साइन है, सेकेंड वाला में प्लस का साइन है। अगर माइनस और प्लस हो या प्लस और माइनस हो, अलग अलग साइन हो, तो घटाया जाता है। उसके बाद साइन कौन सा देते हैं, जो बड़ा के पास है, तो बड़ा के पास माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन मिला। तो इस तरह से अभी हम देखें कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों में डिफरेंस आया -2, यानी कि ये एपी की श्रेणी में है। लेकिन इसका जवाब किस तरह से देंगे, क्योंकि A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3, है ना, तीनों आपस में बराबर है, इसलिए यह एपी की श्रेणी में है, एपी की श्रेणी में है तो फिर सर्वांतर बताइए, ठीक है, सर्वांतर पूछा है ना, तो सर्वांतर निकालना है डी। वो क्या सर्वांतर, क्या बताइए, सर्वांतर जो इसमें तीनों में है, क्या है -2, सर्वांतर हो गया -2। इसके बाद सर्वांतर निकलने के बाद अगले 3 पद, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद निकालेंगे, 5वां पद, ठीक है। 5वां पद का फॉर्मूला A5 का फॉर्मूला A प्लस 4D। चलिए बढ़ते हैं इसी में, ए क्या, जो फर्स्ट में है उसी को A कहा जाता है, -1.2, -1.2। उसके बाद +4, डी क्या, डी जो यहां पर कॉमन डिफरेंस आया है -2, ठीक है। फिर आगे बढ़ाते हैं, देखिए -1.2, ये प्लस ये माइनस क्या होगा, -4 2 8, 4 दूना 8। चलिए अब दशमलव के बाद का अंक को चुपचाप उतार दीजिए, दोनों को जोड़ना है ना, यहाँ माइनस दोनों को जोड़ना है, जैसे दशमलव के बाद का संख्या जैसे है वैसे उतार देना है। फिर 8 और 1 कितना, 9, दोनों में माइनस है, माइनस का साइन, तो -9.2 आया 5वां पद। इसके बाद हम लोग निकालेंगे छठा पद, छठा पद A6, क्या, इसका फॉर्मूला क्या, A प्लस 5D, ओके। ए के प्लेस पे जो फर्स्ट टर्म है क्या, -1.2 प्लस 5, डी के प्लेस पे 2, आगे बढ़ते हैं, तो -1.2 प्लस की जगह पे प्लस, और 5 2 10 है ना, मतलब 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10। अच्छा यहां पर माइनस है ना, माइनस है, कॉमन डिफरेंस -2 है, तो यहां पर भी माइनस ही लगेगा। इस तरह से देखिए, दशमलव के बाद 2 है, तो दशमलव के बाद का 2 को उतार देना है, क्योंकि दोनों में माइनस है इसलिए हम लोग जोड़ेंगे, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। इस तरह से हम लोग देखिए कि छठा पद क्या मिला, -11.2। अब आ जाते हैं 7वां पद निकालने, 7वां पद A7, देखिए एकदम पूरा तरीके से निकालते जा रहे हैं, ठीक है, तरीके से सबको निकाल रहे हैं। यूं ही शॉर्ट भी मेथड होता है, जिससे कि तुरंत यहां पर देख के ही पता चल रहा है, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 है ना, वो देख कर ही पता चल रहा है कि 9 11 13, लेकिन कैसे, इसी का जवाब हम लोग पूरा डिटेल से बना रहे हैं, ठीक है। चलिए 7वां पद का फॉर्मूला A प्लस 6D, तो ए क्या है यहां पर देखिए, -1.2 प्लस 6, और डी क्या बताइए, कॉमन डिफरेंस -2, तो -2 लिखेंगे। फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए -1.2, फिर प्लस माइनस यहां पर माइनस हो जाएगा, 6 दूना 12। आगे बढ़ते हैं, तो माइनस है यहाँ पर माइनस, मतलब कि जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, दशमलव के बाद जो भी है उसको उतार दीजिए, उसके बाद जोड़िए, 12 और 1 13, यानी कि दोनों में माइनस है, -13.2 इसका आंसर आया। तो इस तरह से अगले 3 पद क्या क्या मिला, तो अगले 3 पद में -9.2, फिर -11.2 और -13.2। आई होप कि आप लोगों को सी नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डी नंबर चेक करेंगे, डी नंबर कैसे बनेगा, आइए देखते हैं।
डी नंबर। डी नंबर का क्वेश्चन है -10, -6, -2 और 2। हम लोग को चेक करना है पहले, है ना। तो चलिए चेक करते हैं ये एपी है कि नहीं। A2 -A1, A2 क्या -6, -A1 क्या -10, तो -10। देखिए दो साइन एक जगह हो जा रहा है, इसलिए ब्रैकेट देना जरूरी है। इसके बाद -6, माइनस माइनस प्लस, ये क्या है 10 है। तो अब देखिए एक माइनस का एक प्लस का है साइन। अगर अलग अलग साइन हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं। 10 से 6 घटाएंगे तो 4, बड़ा के सामने प्लस है इसलिए प्लस ही लगेगा, है ना। तो 4 आ गया। अब आगे देखते हैं A3 -A2। देखिए A3 कितना है -2, फिर माइनस, ये फॉर्मूला वाला माइनस। इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद देखिए A2 कितना -6। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसको आगे। -2 जिंदाबाद, माइनस माइनस क्या प्लस, फिर यहां पर 6। तो देखिए यहां पर माइनस यहां पर प्लस, मतलब अलग अलग साइन हुआ ना। अलग अलग साइन हुआ मतलब घटाएंगे, 6 से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, बड़ा के सामने प्लस है प्लस लगाएंगे। चलिए यहां पर भी 4 आ गया, मतलब कि आगे और चेक करना होगा। A4 -A3, A4 कितना बताइए 2, ये 2 है ना। फिर माइनस, ये क्या है -2, है ना। यही ना है रे -2, है ना। चलो देखो 2 तो 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये 2। फिर बताओ 2 और 2 कितना 4, तीनों में सेम आया। तो अब हम लिखेंगे यहां पर, चूंकि A2 -A1 इक्वल्स टू A3 -A2 इक्वल्स टू A4 -A3, तीनों बराबर आया। तो ये एपी की श्रेणी में है, या एपी की श्रेणी में है, एपी की श्रेणी में है। ठीक है, ये एपी की श्रेणी में है। अगर ये एपी की श्रेणी में है तो इसके सार्वंतर बताइए। तो बताइए सार्वंतर क्या, सार्वंतर डी। सार्वंतर क्या, ये जो तीनों में है क्या है 4। उसके बाद अगर सार्वंतर निकाल लिए, उसके बाद कहा गया इसके अगले और 3 पद लिखिए। तो 1 2 3 4, 4 पद है ना, 5 6 7 निकालना होगा, यानी कि पांचवा पद। चलिए एक शुरू से निकालते हैं ना। पहले लिखेंगे अगले 3 पद, अगले 3 पद। चलिए पांचवा पद लिखते हैं यहां पर, पांचवा पद, पांचवा पद A5। ठीक है, पांचवा पद का फॉर्मूला क्या होगा, A+4D। क्या होगा, A+4D। बताइए A कितना, A कितना -10, ठीक है, +4, D कितना 4, D कितना है 4 है। तो इस तरह से आगे बढ़ाते हैं इसको। तो -10, उसके बाद प्लस 4 चौके 16। तो बताइए 16 से 10 अभी घटाएंगे या जोड़ेंगे, बिल्कुल घटाएंगे, क्योंकि माइनस है प्लस है, अलग अलग साइन दिखा तुरंत घटाइए। 16 से 10 घटाएंगे 6 बचा, पांचवा पद निकल गया। अब निकालेंगे छठा पद, छठा पद यानी कि A6। A6 का फॉर्मूला A+5D, A+5D। ए बताइए कितना है -10 है, -10 लिखेंगे, प्लस 5 के प्लेस पे 5, डी के प्लेस पे कॉमन डिफरेंस जो 4 आया है वो लिखेंगे, फिर बराबर -10 जिंदाबाद, प्लस 5 चौके 20। देखिए यहां पर जोड़ेंगे या घटाएंगे, बिल्कुल घटाएंगे, अलग अलग साइन है। 20 से 10 घटाएंगे तो 10 मिलेगा। तो इस तरह से छठा पद भी निकाल लिए। सातवां पद निकालते हैं ना यहीं पे, सातवां पद, ठीक है, A7। क्या फॉर्मूला होगा A7 का, A+6D। ए की जगह पे जो -10 है फर्स्ट टर्म, ठीक है, फिर +6, डी की जगह पे, डी यहां पर क्या कॉमन डिफरेंस 4 है, 4 लिखेंगे। ठीक है, आगे यहीं पर बढ़ा देते हैं। चलिए -10 जिंदाबाद, प्लस 6 चौके 24। अब 24 से 10 घटा दीजिए, 14 बचेगा ना, बड़ा के सामने प्लस है इसलिए प्लस। इस तरह से अगले 3 पद क्या क्या मिला, 6 ये मिला, फिर छठा पद 10 और ये 14। इस तरह से अगले 3 पद भी मिल गया। अगर ये एपी है तो, है ना, जैसे ये एपी है इसलिए ये अगले 3 पद निकाले। यहां पर पहले चेक करना है कि एपी है या नहीं। एपी की श्रेणी में है तो सार्वंतर बताना है और अगले 3 पद बताना है। चलिए ये बन गया डी नंबर। अब ई बनाते हैं। ई देखिए, ई बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, इसको समझिएगा विद्यार्थी। इसको डी नंबर को
ई नंबर को बनाने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस करते हैं, लेकिन बहुत इजी है, बना के देखते हैं। देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि एपी की श्रेणी में है। देखिए यहाँ पर 3 है, 3 प्लस 2√2, सॉरी 1√2 है, यहाँ 2√2, यहाँ 3√2 है ना। तो आगे 4√2, 5√2, 6√2 है ना, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एपी की श्रेणी में है, लेकिन हम लोग दिखाएंगे ना, यहाँ पर बना के दिखाएंगे कि कैसे। तो चलिए देखते हैं। ये a2 माइनस a1 चेक करना है ना, कैसे चेक करेंगे। देखिए a2 माइनस a1, a2 क्या 3 प्लस √2 माइनस a1 क्या 3। चलिए क्या होगा, 3 से 3 घटाएंगे 0 हो जाएगा ना, ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, तो बच गया √2। चलिए आगे चेक करते हैं, a3 माइनस a2। देखिए यहां पर समझिएगा, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2, फिर माइनस। अब a2 देखिए 2 टर्म में है, 2 पद में है, तो 2 पद में है और यहां पर माइनस का साइन लिखे हैं, तो इसको कंपलसरी तौर से आप ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, नहीं तो फिर आप बनाने ही नहीं सकेंगे। चलिए 3 तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3, बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज होगा तभी ब्रैकेट हटेगा, है ना। तो माइनस है, ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस √2। फिर इसके बाद देखिए क्या होगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में। उसके बाद 2√2 प्लस में और 1√2 माइनस में, यानी कि इसको घटाएंगे तो 2√2 से 1√2 घटाएंगे तो 1√2 बचेगा। ओके, a3 माइनस a2 ये बन गया। अब a4 माइनस a3, बताइए a4 माइनस a3, a4 क्या है 3 प्लस 3 सॉरी एक ही बार में है ना, 3 प्लस एक ही बार है 3 प्लस 3√2। उसके बाद माइनस, देखिए माइनस के बाद वाला जो नंबर लिखना है, जो पद लिखना है वो 2 टर्म में है, इसलिए ये ब्रैकेट में ही लिखाएगा, 3 प्लस 2√2। ओके, बढ़ते हैं आगे, 3 प्लस 3√2 माइनस 3, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट हटाना है तो प्लस को हटाना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, माइनस, माइनस प्लस माइनस, फिर 2√2। इस तरह से -3 प्लस 3 कैंसिल हुआ, 3√2 से 2√2 घटा दीजिए, 1√2 बचेगा। ठीक है, तो सब में सेम आया, देखिए √2। चलिए देते हैं, ये क्या है, चूंकि a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू a4 माइनस a3, तीनों बराबर। तो बताएंगे क्या, यह एपी की श्रेणी में है। जब ये एपी की श्रेणी में है तो अगले 3 पद भी लिखना पड़ेगा। नो, पहले सारवांतर बताइए, सारवांतर, ठीक है, सारवांतर बताइए, सारवांतर डी क्या, जो तीनों में है, यानी कि √2। अगले 3 पद आप ऐसे करते हैं, अगले 3 पद निकालने के लिए हम लोग इसको अभी हटा देते हैं। बस याद रखिएगा, सर्वांतर कितना है, √2। ठीक है, यहां पर इसको मिटाते हैं, जगह बनाते हैं और अगले 3 पद निकालते हैं। इसके आगे के 3 पद क्या है, ऐसे तो दिख रहा है ना कि 3 प्लस 3√2, तो आगे आने वाला है 3 प्लस 4√2, लेकिन कैसे, चलिए निकालते हैं। 5वां पद a5, तो a प्लस 4d, तो a क्या है यहां पर 3 प्लस 4 की जगह पे 4 और d की जगह पे √2। अभी निकाले थे ना, सार्वंतर क्या था, √2। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया, बस आंसर आ गया, और क्या, 3 को 3 लिखिए प्लस 4 और √2 को गुना कर दीजिए, 4√2 हो गया। आगे 5वां पद बन गया। अब लिखेंगे छठा पद a6 का फॉर्मूला a प्लस 5d, तो a की जगह पे क्या लिखना है 3, 5 की जगह पे 5, d की जगह पे √2, चलिए यहीं पर लिख दीजिए, हो गया। अब उसके बाद 7वां पद a7, a प्लस 6d, a7 का फॉर्मूला a प्लस 6d, a50 का फॉर्मूला a प्लस 49d, है ना, कितना आसान है। तो a की जगह पे 3, तो 3 लिखेंगे, प्लस 6 की जगह पे 6 और d की जगह पे √2। इस तरह से अगले 3 पद आराम से मिल गया, 3 प्लस 4√2,
3+5√2, 3+6√2, ठीक है। इस तरह से ई भी कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे एफ नंबर। एफ नंबर देखिए कैसे बनेगा, आइए देखते हैं एफ नंबर कैसे बनने वाला है। 0.2, आगे 0.22, 0.222, 0.2222, है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है कि क्या ये एपी की श्रेणी में है या नहीं। हम लोग चेक करेंगे, आइए चेक करते हैं सब मिलके एकदम बढ़िया से झकास तरीके से। देखिए सबसे पहले चेक करने का तरीका है A2 माइनस A1। देखिए A2 क्या 0.22 माइनस A1 क्या 0.2। चलिए इसको घटाते हैं। देखिए घटाने का तरीका देखिए, ध्यान से देखिएगा। घटाने का तरीका हम एक वीडियो इसके लिए बनाए थे, पॉइंट वाला घटाओ, है ना। जो नहीं देखे हैं पॉइंट वाला घटाओ सर्च करके देख सकते हैं। 0.22, ओके, और यहां पर क्या है 0.2, 0.2। चलिए देखिए घटाना है ना, तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट, तो एक जीरो और बढ़ा के इसको भी 2 डिजिट बना लीजिए। 2 से 0 माइनस कीजिए 2, 2 से 2 माइनस कीजिए 0, फिर यहाँ पर पॉइंट, 0 से 0 माइनस कीजिएगा तो 0। क्या मिला 0.02, तो लिखिए 0.02, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं A3 माइनस A2, यानी कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद क्या है 0.222 माइनस ये दूसरा पद है ना, सेकेंड टर्म 0.22। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। आइए एक बार और करते हैं 222, यहाँ पे 0.22, ओके, माइनस करते हैं तो यहाँ पर देखिए 0.222, 0.22, यहाँ पे 0 लगा दीजिए। आप घटाइए 2 माइनस 0 क्या होगा 2 ही होगा ना। 2 से 0 घटाइए 2 बचेगा। अब 2 से 2 घटाइए तो 0, 2 से 2 घटाइए तो 0। अब 0 माइनस 0 इज 0, ओके, 0 से 0 घटाने से 0, तो क्या मिला 0.002, 002। देखिए दोनों मैच किया क्या 0.02, 0.002, क्या मैच किया, बिल्कुल नहीं। अगर नहीं किया तो ये एपी की श्रेणी में नहीं है। आगे और चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर यहीं पर पता चल गया कि ये बराबर नहीं है, आपको चेक नहीं करना है, सीधे सीधे लिखना है A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर ये नॉट इक्वल में आ गया तो बता दीजिए कि या क्या एपी की श्रेणी, एक ही बार लिखेगा एपी, है ना, एपी की श्रेणी एक ही बार लिखना, या एपी की श्रेणी में नहीं है। इसका काम तमाम, एफ नंबर बन गया। अब जी नंबर देखिए, जी नंबर बनाते हैं। जी नंबर क्या है 0, -4, -8 और -12, ठीक है। ये चेक करना है कि ये एपी की श्रेणी में है या नहीं। चलिए चेक करते हैं A2 माइनस A1। A2 क्या -4, -4, ये है A2 ना, ये A1 -0, क्या बचेगा -4 ही बचेगा। देखिए -4 है और यहां पर क्या है 0, तो -4 और -4 दोनों में है माइनस, बट ये 0 है ना, 0 जोड़ने या घटाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए -4 है, -4 ही रहेगा। आगे A3 माइनस A2, A3 क्या -8, उसके बाद ये -4, तो -4 ब्रैकेट में जाएगा ना, क्योंकि दो साइन एक जगह हो जाएगा। ये कौन सा साइन है, ये माइनस, ये फॉर्मूला वाला, ठीक है, और ये इसका अपना माइनस है, ठीक है, -4। अब आगे बढ़ते हैं -8 -8 ना, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या 4, घटा के देखिए, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का घटाएंगे ना, तो 8 से 4 घटाने से 4, बड़ा के सामने माइनस तो माइनस, ठीक है, -4 आ गया, ओके। तो अब देखिए यहां पर -4, यहां पर भी -4, मतलब और चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो बराबर है। आगे चेक करके देखते हैं क्या बराबर है कि नहीं। A4 माइनस A3, A4 क्या -12 माइनस, उसके बाद A3 क्या -8, ब्रैकेट में लिखना होगा, ओके, -12 माइनस माइनस प्लस, और ये 8, घटाइए इसको, 12 से 8 घटाने से 4, बड़ा के सामने माइनस,
देखिए -4 -4 -4, मतलब तीनों जगह पे -4 आया। हम लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3। ठीक है, तो अब A2 माइनस सब तीनों बराबर हो गया, तीनों बराबर हो गया, मतलब कि यह एपी की श्रेणी में है, या एपी की श्रेणी में है, एपी की श्रेणी में है। चलिए एपी की श्रेणी में है, मतलब कि हम लोग को आगे और निकालना है, लेकिन सबसे पहले सार्वांतर बता देना है इसका। क्या है सार्वांतर? सार्वांतर डी बराबर -4। ठीक है, इसमें -4, इसमें -4, इसमें सब में अंतर 4, इसी को बोलते हैं सार्वांतर। सार्वांतर है तो अगले अगले तीन पद हम लोग को निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। कौन कौन सा पद? 1 2 3 4, 4 पद है, पांचवा पद निकालते हैं। देखिए पांचवा पद A5 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 4D, A प्लस 4D। तो बताइए A की जगह पे क्या लिखेंगे? जो फर्स्ट में है क्या है? 0, प्लस है प्लस लिखेंगे, 4 है 4 लिखेंगे, D क्या है बताइए? -4, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे -4। तो इस तरह से 4 चौके 16 -16, 4 चौके 16। 0 इसमें जोड़ेंगे या 0 इनको घटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम सीधे इसको गुना करके लिखेंगे, 4 चौके 16। ये पांचवा पद आया। फिर आगे चेक लिखते हैं छठा पद। छठा पद मतलब A6 का फॉर्मूला A प्लस 5D। आगे बढ़ते हैं, A कितना है? 0 है, प्लस 5 के जगह पे 5, D के जगह पे -4। ठीक है, D की जगह पे -4, इस तरह से 5 चौके 20, ये भी आंसर आ गया। आगे सातवां पद, तो सातवां पद मतलब A7, क्या फॉर्मूला? A प्लस 6D। तो A कितना? 0, 6 के जगह पे 6, D के जगह पे -4, गुना कर दीजिए, 4 6 24। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसमें करना क्या है कि अगर ये एपी है, चेक करके देखिए कि है कि नहीं है ना? एपी है या नहीं पता कीजिए, पहले चेक कीजिए, जांच कीजिए कि ये एपी की श्रेणी में है या नहीं। उसके बाद जांच करने के बाद अगर ये एपी है तो इसका सार्वांतर लिखना है, तो -4 इसका सार्वांतर आ गया। फिर अगले 3 और पद लिखना है, तो अगले 3 पद, तो 1 2 3 4 पद है, 5 6 7, पांचवा छठा और सातवां पद निकालना होता है। ओके, आई होप कि ये इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इससे आगे, है ना, जी के बाद आगे जो नंबर है उसको हम लोग और एक वीडियो बनाएंगे, बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। ठीक है, थैंक यू।